हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेस पर। आज हम इतिहास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 क्वेश्चन तक पढ़ लेता हूं। और ये में क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 से आज अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, कुतु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुतुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? केरल। केरल आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखो उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में दिया है, कुतुम्बलम केरल में मुकुथु और कुडियाट्टम के प्रदर्शन के लिए पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है। इनका निर्माण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। किसमें किया गया है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। अब देखो इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? आपके पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल कौन है? आपके आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? केरल राज्य का गठन हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 में। और केरल की राज्य भाषा क्या आपकी? मलयालम। केरल की राज्य भाषा क्या है? मलयालम। अब इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, पेरुंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका क्या? तमिल साहित्य से। किससे संबंधित है? आपने तमिल साहित्य से। तो जो आपका पेरुंगदाई द्वारा लिखित आपका पेरुंगदाई कोंगू द्वारा लिखित महाकाव्य है किसमें? आपके तमिल साहित्य में आपका। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे देखो उसमें, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। देखो व्याख्या में क्या दिया है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सुशोभित नवरत्न निम्न है। देखो आपको कालिदास, वेताल भट्ट, शंकु, राहमीर, गटकर पर क्षण आपका छपनप, वर रुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी। इनमें आपके कौन कौन से खास? एक तो आपका कालिदास खास है इसमें आपका, एक वराहमीर, और एक इसमें आपका धन्वंतरी। आपको पता भी है धन्वंतरी जो है ना, आयुर्वेद चिकित्सा के जनक माने जाते हैं धन्वंतरी, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे देखो उसमें आपका, हाँ इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय के बारे में दिया हुआ आपसे। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या है आपका? 375 से लेकर 415 तक। पिता कौन थे इनके? समुद्रगुप्त। पिता कौन थे इनके? भाई आपके समुद्रगुप्त। और इन्हीं के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया है। इन्हीं के कारण गुप्त वंश को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। आप पढ़ेंगे देखो कालिदास की रचनाएं। कालिदास की आपको जो मुख्य मुख्य रचनाएं सभी की सभी याद होनी चाहिए। जैसे कि आपके दी है रचनाएं दी है आपके, देखो पहली रचना कौन सी है कालिदास की? अभिज्ञान शाकुंतलम। पहली रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और दूसरी रचना क्या दी गई है इसकी? आपकी मालविक का अग्निमित्रम। इनकी सबसे पहली रचना कौन सी थी? यही थी इनकी सबसे पहली रचना कौन सी थी आपकी? मालविका अग्निमित्रम, है ना। मालविका अग्निमित्रम इनकी सबसे पहली रचना थी। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब की जो है ना इसकी कालिदास की रचना है। अब गुप्त वंश के शासक देखो, गुप्त वंश के शासक का क्रम पढ़ेंगे इनका। सबसे पहले देखो आपका श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है, क्योंकि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। घटोत्कच इसके श्रीगुप्त के बाद में कौन आया आपका इसमें? घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद में कौन आया इसमें आपका? आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त आपका। और समुद्रगुप्त का ही लड़का कौन था आपका? रामगुप्त। और रामगुप्त का भाई कौन था इसमें आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए। इनमें सबसे पहला विक्रमादित्य कौन था आपका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और अंतिम विक्रमादित्य कौन था 14वें नंबर का? आपका हेमू, जिसे आप हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे देखो अपना, हाँ नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन में, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा आपका? लोथल। हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा आपका? लोथल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे देखो क्या दिया है। लोथल एक बंदरगाह सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी। देखो लोथल एक, सॉरी लोथल का बंदरगाह सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी, है ना। अब इसके बारे में देखो, लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। इसकी खोज 1957 में एस आर राव ने की थी। किसने की थी? एस आर राव ने की थी।
अब देखो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हड़प्पा सभ्यता के स्थल, सभ्यता के स्थल दिया है इसमें क्वेश्चन में आपका। जैसे सबसे पहले दिया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है आपका? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है आपका? पाकिस्तान में। फिर लोथल, लोथल कहाँ पर स्थित है आपका? गुजरात में। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है आपका? राजस्थान में। कालीबंगन का क्या आपका? काले रंग की चूड़ियां। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा में। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ स्थित है आपका? धोलावीरा स्थित है आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। उसके बाद रोपड़, रोपड़ कहाँ स्थित है आपका? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। उसके बाद आपका बनवाली, बनावली कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा में। बनावली कहाँ पर स्थित है आपका? हरियाणा में। आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में। ये सभी के सभी के आपका हड़प्पा सभ्यता के स्थल है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका। हाँ, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा, लाल हरा और पीला तिरंगा झंडा, इसमें आपका कलर दे रखे लाल हरा और पीला, डिजाइन किया गया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा भाई? स्वदेशी आंदोलन के, तो स्वदेशी के लिए किया गया था। तो किसके लिए? स्वदेशी के लिए। देखो उसमें आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यह ध्वज से स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां थी। कितनी? 3। देखो आपकी अलग अलग तरह की। लाल रंग का क्या था इसमें? लाल रंग जो है ना, किसका प्रतिनिधित्व करता है आपका? हिंदुओं का। और हरा रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? मुसलमानों का। और पीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है उसमें आपका? अन्य समुदायों का, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंचतंत्र की आपकी जो है ना कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है आपकी? विष्णु शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो उसमें अब दे रखे, देखो इनकी रचना दे रखी, कुछ रचना आपके, कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें। जैसे आपका दे रखा इसमें हाँ, तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है आपकी? रामचरितमानस। और वाल्मीकि द्वारा कौन सा आपकी? रामायण। वेद व्यास द्वारा कौन सी है आपकी? महाभारत। और विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी है आपकी? पंचतंत्र। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो आपका, हाँ, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। भाई क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? हाँ, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। किसमें? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। किसमें दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो उसमें आपका, हाँ, इसकी व्याख्या दी है। ये आपस में व्याख्या कौन सी है? तो अलग आ गई इसमें। चलो कोई बात नहीं, व्याख्या अलग से पढ़ेंगे इसको भी। और इसमें दिया है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो आपका क्वेश्चन अलग से आगे कोई बात नहीं रखे, लेकिन पढ़ेंगे फिर भी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे करेगा आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो किसने किया है प्रयाग प्रशस्ति की रचना? हरिसेन ने। यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखी गई है। एक क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या दिया आपका? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्त के। ये व्याख्या इस वाले क्वेश्चन की बन गई आपके पीछे, है ना। तो आपका निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हाँ, देखो ये क्वेश्चन आगा दोबारा से आपका व्याख्या की। गुप्त शासक समुद्र के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की। अब इसमें दिया देखो आपका, यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में हुई थी। किसमें? आपका चंपू शैली में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो आपका देखेंगे, इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, इसके क्या बनेंगे। हाँ, ऑप्शन है गंगा, गंडक, आपका पुनपुन और निरंजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस नदी के तट पर हुआ था? आपका निरंजना नदी के तट पर। देखो इसमें क्वेश्चन में इसकी व्याख्या दी है, क्वेश्चन की व्याख्या। हाँ, 35 वर्ष की आयु में बोध गया रुगवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? आपका निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को किसकी प्राप्त होती है? ज्ञान की प्राप्त होती है।
अब इसमें आगे दिया है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए थे। क्या हुए थे? तथागत। गौतम बुद्ध कहलाए थे। देखो उसमें क्वेश्चन दिया है आपका व्याख्या में, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए तथा गौतम बुद्ध कहलाए। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। क्या कहा है? बौद्ध धर्म में इस घटना को संबोधि, है ना, संबोधि कहा गया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है ना, तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद होने चाहिए। क्वेश्चन क्या? हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका क्या? कन्नौज। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? आपका कन्नौज। अब देखो उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में दिया है, हर्षवर्धन 606 से 647 तो उसका शासनकाल दिया इसमें, ने पश्चिम भारत विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल, कन्नौज, मिथिला व उड़ीसा को जीता। पश्चिम भारत विजय के पश्चात अपनी बहन राजेश्वरी के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसको बदलकर? भाई थानेश्वर से बदलकर क्या बनाई थी इसने? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमें मुख्य मुख्य पढ़े। तो ये आपके सभी के 10 के 10 क्वेश्चन याद होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।